हमारा आज का टॉपिक है फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और इस पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m। तो इसकी वजह से इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज mg। अब अगर मैं इस प्लेन पर, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये डैश लाइन नॉर्मल है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दिस विल बी कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग दिस डायरेक्शन। ये एंगल क्योंकि थीटा ही है, अगर ये एंगल थीटा होता है, ये वाला एंगल भी थीटा होता है, तो ये mg इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा, और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। यहां नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं सरफेस से जो परपेंडिकुलर रिएक्शन लगती है। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन n। अब इस केस में से ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, अभी तक ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है मतलब फ्रिक्शन की वजह से ये बैलेंस्ड है फोर्सेस यहाँ, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? फ्रिक्शन विल बी टेंजेंशियली अपवर्ड अलोंग द प्लेन, अपवर्ड अलोंग द प्लेन, क्योंकि ये जो फोर्स mg sin थीटा ये इसे नीचे लाने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन इसे बैलेंस कैसे करेगा? फ्रिक्शन टेंटेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसको मैं Fs से डिनोट कर रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम के लिए प्लेन के अलोंग जो फोर्सेस हैं वो भी बैलेंस होने चाहिए, और प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस हैं वो भी बैलेंस होने चाहिए। मतलब प्लेन के अलोंग प्लेन के अलोंग जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है Fs, ये किसके इक्वल होना चाहिए? दिस मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा है, और प्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है विच इज mg cos थीटा, ये बैलेंस होना चाहिए प्लेन के अलोंग वर्टिकली अपवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है, यानी कि n। अगर मैं इन इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है tan थीटा, mg sin थीटा को mg cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू Fs अपॉन n, और Fs इक्वल्स टू n tan थीटा। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, Fs इक्वल्स टू tan थीटा इंटू n। बट लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में, जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा हो, उस समय Fs किसके इक्वल होता है? म्यू एस एन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? म्यू एस इंटू एन। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है? म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, म्यू एस इक्वल्स टू tan थीटा, और ये थीटा वो एंगल है जिस पर ये ऑब्जेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन अक्वायर कर ले, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अक्वायर कर ले, और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर हम एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट just begins to slide down or is just about to slide down। ये वो मिनिमम एंगल है जिसके होने पर बॉडी जस्ट स्लाइड कर सकती है, इससे ज्यादा होगा तब तो करेगी करेगी। या हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, जो मैंने पहले बोला था कि ये वो मैक्सिमम एंगल है जिसके लिए फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, ये वो मैक्सिमम एंगल है जिसके लिए फ्रिक्शन स्टैटिक होता है। तो ये केस था अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तब। अगर बॉडी मूव करने लगे तो बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाएगा वो देखते हैं। से ये इंक्लाइंड प्लेन, इस पर हम पहले की तरह ब्लॉक अज्यूम करते हैं, ये एंगल थीटा, और ये मैंने एक बॉडी अज्यूम की जो इस पर रखी है, mg vertically downward
दिस इज mg cos थीटा and this is mg sin theta. ये नॉर्मल रिएक्शन n, और हम मान लेते हैं बॉडी इस साइड डाउनवर्ड स्लाइड करने लगी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन उसका से a है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो यहाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी ये, टेंजेंशियली होता है हमेशा फ्रिक्शन, ऊपर नहीं ड्रॉ कर सकते। दिस इज फ्रिक्शन। अब अगर इस केस में देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन n तो mg cos थीटा के इक्वल होगा, बट नेट फोर्स ma किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन में mg sin थीटा है, mg sin थीटा माइनस f, और ma इक्वल्स टू mg sin थीटा। अब ये वाला जो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन है, मैं एफ के से डिनोट कर देता हूँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू के, वेयर म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू एन। एन किसके इक्वल है, एन एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। m पूरे एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आता है a इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती है तब भी फ्रिक्शन एप्लीकेबल होता है, बट ये फ्रिक्शन ऑर्डिनरी फ्रिक्शन से स्लाइटली डिफरेंट है। इसको हम कैसे समझेंगे वो देखते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं तो दोनों बॉडीज एक स्मॉल अमाउंट से कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं। तो से मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ कोई बॉडी रखी है सरफेस पर, ये सरफेस उसकी वजह से स्लाइटली डिप्रेस हो गई, दब गई। हम ज़्यादा दिखा रहे हैं ड्रामेटिकली, इतना नहीं दबती, और फिर भी दिखा सकते हैं समझाने के लिए। ये बॉडी रखी थी, इसकी वजह से स्लाइटली ये डिप्रेस हो गई, तो हम कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, बोथ द बॉडीज, द रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस आर कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट। थोड़ा सा कंप्रेस हो जाती है, ये भी कंप्रेस हो गई रेड बॉडी, और ये ब्लैक सरफेस भी हल्की सी कंप्रेस हो गई। तो रोलिंग में क्या करना पड़ेगा, अब इसको आगे बढ़ने के लिए, ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है, इसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, एक सर्टेन हाइट कवर करनी होगी, इतनी हाइट कवर करनी होगी, तब आगे जाना होगा। और रोलिंग बॉडी को कंटिन्यूसली अपने आप को इससे डिटैच भी करना होगा, सरफेस से डिटैच भी करना होगा। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से, एक तो उसे सर्टेन हाइट चढ़नी है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, दूसरा हर बार डिटैच करके दूसरी जगह अटैच होना पड़ेगा उसको सरफेस से, क्योंकि जब रोल करती है सरफेस का एक पार्ट हट जाता है, फिर दूसरा कांटेक्ट में आता है, फिर अगले वाला पार्ट कांटेक्ट में आता है रोलिंग के केस में। तो इन सब की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगता है, और इस फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये इफेक्ट कम होता है अगर ये जो कंप्रेसिबिलिटी है ये कम हो, इसीलिए साइकिल वगैरह में अगर हम हवा भर के रखें पूरी तरह से तो फ्रिक्शन कम लगता है, क्योंकि साइकिल का पहिया फिर कम दबता है, टायर कम दबता है। अगर वो हवा कम हो तो ज़्यादा दबेगा, ज़्यादा दबने की वजह से उसमें रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, इसीलिए टायर्स में करेक्ट प्रेशर मेंटेन किया जाता है। बट स्टिल रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत हैवी ब्लॉक है सरफेस पर रखा है, से कोई बहुत बड़ा बॉक्स है
और किसी सरफेस पर रखा है, आप इसे इधर से पुश करें, अकेला आदमी शायद ना कर पाए क्योंकि ये बहुत हैवी है, से थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम का है, अकेले पुश नहीं किया जा सकेगा फ्लोर पर क्योंकि फ्लोर और इसके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। बट अगर इसी ब्लॉक को से मैं कुछ रोलर्स ले आऊँ, कुछ बॉल्स ले आऊँ या सिलिंड्रिकल रोलर्स ले आऊँ और इन रोलर्स पर रख दूँ बाय एनी मीन्स, और अब इसको पुश किया जाए, सेम ब्लॉक है, वो बड़ा दिखाई दे रहा है पर सेम ब्लॉक है, अगर अब इसको पुश किया जाए तो अब ये आसानी से मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होती है। और यही रीज़न है कि रोटेटिंग डिवाइसेस में बॉल बियरिंग्स लगाए जाते हैं। बॉल बियरिंग्स का काम क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदलना। बॉल बियरिंग्स में क्या होता है? एक सरफेस अंदर, इस सरफेस के बाहर कुछ बॉल्स, मेटेलिक बॉल्स क्लोजर होती हैं, ये मैंने दूर दूर बनाई है, और इनके बाहर फिर दूसरी सरफेस। तो अब ये सरफेस जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट करना चाहती हैं तो ये स्लाइड करने के बजाय रोल कर रही होती हैं और इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये कंसेप्ट कहलाता है बॉल बियरिंग्स। तो रोटेटिंग डिवाइस में बॉल बियरिंग्स होते हैं जिससे वो आसानी से घूमता है। और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड, थ्योरी क्वेश्चंस, जैसे फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन की ज़रूरत ज़रूर होती है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे काम विदाउट फ्रिक्शन किए ही नहीं जा सकते। जैसे अगर हम लिख रहे हैं, मैं लिख पा रहा हूँ अगर, तो फ्रिक्शन की वजह से। अगर मेरी पेन टैबलेट में फ्रिक्शन ना हो तो मैं नहीं लिख सकता। आप पेपर पर नहीं लिख सकते, चल फिर नहीं सकते, बहुत सारे काम विदाउट फ्रिक्शन होंगे ही नहीं। तो ये बेटा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन बैंक्ड एंड लेवल रोड्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो भेजता हूँ। इसमें इतना ही है।